नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 मीन्स चैप्टर नंबर 10 की दोनों थ्योरम जो प्रमेय हैं अपनी, प्रमेय संख्या 10.1, प्रमेय संख्या 10.2। जैसे ये दोनों प्रमेय हो जाते हैं फिर इसी वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 10.2 के बारे में बात करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अपन डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन है तीनों, उनको अपन डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो पाते हैं 2 से 3 वीडियो में फिर इसको नेक्स्ट जो अपनी 10.2 है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जैसे अपने को कोई भी एक्सरसाइज करनी होती है तो पहले उसमें जो प्रमेय यूज होती है तो पहले उन प्रमेय के डेरिवेशन आपको आने चाहिए, उनमें क्या कंसेप्ट लागू हो रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं प्रमेय संख्या 10.1 के बारे में। बिना को डिस्कस किए अपन डायरेक्ट प्रमेय पे चलते हैं। प्रमेय का कथन जो है वो ये बोलता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब वृत्त पर आपको एक बिंदु लेना है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब उस पर क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। कौन? वो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा देखो, जैसे ये अपने पास में वृत्त हो गया, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई एक्स वाई। अब इस एक बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, एक्स वाई, जो किससे जा रही है, बिंदु पी से जा रही है। अब सुनो, इसने क्या किया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मतलब देखो एक तो ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है, तो बोलो ओ ए भी त्रिज्या है, ओ पी भी त्रिज्या है, बट स्पर्श बिंदु से कौन से जा रही है, पी वाली। ठीक है, मीन्स ओ पी। तो ये जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, इस त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो ये एक्सरसाइज और ये प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। देखो अपने को वृत्त के कोई भी क्वेश्चन में जो सिद्ध करवाने वाला क्वेश्चन होता है उनमें सबसे पहले ध्यान ये रखो, दिया हुआ है, फिर अपने को सिद्ध क्या करना है वो, यदि रचना का मैटर है तो रचना का मैटर और डालो, वरना थर्ड स्टेप होती है उसकी जो अपने को प्रमाण देना होता है वो। मतलब वैसे 4 स्टेप है और नॉर्मल हर क्वेश्चन में 3 स्टेप तो होती है। फर्स्ट दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना क्या है आपको वो, फिर प्रमाण क्या है वो। बीच में यदि इस डायग्राम में कुछ और आप चेंजेस करते हो तो सिद्ध करना है के बाद में आप रचना में लिखो और रचना के बाद में प्रमाण स्टार्ट करो। मतलब डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा आप करते हो तो उसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे अपने, दिया हुआ, सिद्ध करना और प्रमाण और रचना। ठीक है, तो देखो दिया इस पर जो वृत्त के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले एक बात तो लिखनी है कि वृत्त का केंद्र O है। तो मैंने क्या कहा कि ये देखो आपको इसमें दिया हुआ क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा कौन है, एक्स वाई है, केंद्र कौन है, O है, स्पर्श बिंदु कौन है, P है। तो मैं क्या कहूँगा कि O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। ये इतना सा अपने को दिया हुआ है कि ये जो वृत्त है इसका केंद्र O है। इस O वृत्त वाले केंद्र पर O केंद्र वाले वृत्त पर अपने पास एक बिंदु है कौन, P, और इस P से गुजरने वाली स्पर्श रेखा कौन है, एक्स वाई। इसके बारे में बात करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिज्या पर लंब होती है कौन, स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या पर लंब कौन है, स्पर्श रेखा है OP। या तो त्रिज्या को स्पर्श रेखा पर लंब बता दो या स्पर्श रेखा को त्रिज्या पर लंब बता दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो OP परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। ये निशान किसका होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का, लंबवत का। चलो अब बात करते हैं प्रमाण की। तो देखो प्रमाण इसमें बहुत ईजी है। क्या करना है अपने को, स्टेप वाइज आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको इस वृत्त में देखा आपने कि बाह्य बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु कौन है, P है। तो मैंने क्या कहा, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अलावा अन्य बिंदु क्यों लेते हैं, देखो वो बताएंगे अभी, क्योंकि अपने को वैसे ही पता है एक्स वाई पर बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें से P एक है। इस P के अलावा इस एक्स वाई पर ही मैंने एक बिंदु और लिया है, Q। ठीक है, उसका नाम क्या है, बिंदु का Q। अब मैंने क्या कहा, जिसे केंद्र O से भी मिलाते हैं, मतलब इस O को किससे मिला देंगे, इस O को मिला देंगे बिंदु Q से, मिला दिया। अब दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है कौन, OA और OP। देखो आपको क्या पता चला कि सर मैं जैसे इसको मिला रहा हूँ, मतलब OQ को मिला रहा हूँ, तो ये OQ वृत्त को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, A पर। कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है सर। अब आपको क्या देखा, आपने क्या देखा इसमें कि सर OP और OA OQ तक नहीं है बात, OA तक है। तो सर एक चीज़ बताओ, OP और OA दोनों ही त्रिज्या है, तो ये जो OQ है वो तो इस त्रिज्या से भी ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल ज़्यादा आ रही है। क्योंकि इस प्रमेय में यही कंसेप्ट है कि इस स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा पर आप कोई अन्य पॉइंट लेते हैं, किसके अलावा, स्पर्श बिंदु के अलावा, मतलब इस P के अलावा कोई भी बिंदु लेते हैं तो वो वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होती जाती है, उस बिंदु की बढ़ती जाती है। लेकिन OP जो है वो क्या होती है, सबसे कम दूरी पे होता है। क्योंकि देखो ये त्रिज्या हो गई, आप यहाँ भी बिंदु लोगे तो ये OP से तो ज़्यादा ही आएगा, यहाँ लोगे तो भी OP से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वृत्त के बाहर बनते जा रहे हैं ये सारे बिंदु। अब मैं क्या कहूँगा
कि OP और OA दोनों ही एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या होने का क्या मतलब हुआ कि OP और OA सर दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर हो गई तो सर हमें एक चीज़ और दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि सर हमारे पास एक तो OA है, एक OQ है, ठीक है। इन दोनों को मैं कंपैरिजन में देखना चाहूँ तो बताओ OA बड़ा या OQ बड़ा, तो सर Q बाहर है तो OQ बड़ा है। OQ इज़ ग्रेटर देन किससे, OA से। तो OA से बड़ा कौन है, OQ है। तो आपको क्या पता चला सर, चाहे OA बोलो या OP बोलो, बात तो एक ही है। तो बताओ आप OA को क्या बोल सकते हो, OP बोल सकते हो। आपने इसको दर्शाया ये चीज़, तो मैं इस OA की जगह क्या लिख दूंगा, OP लिख दूंगा। तो बताओ इस OP से बड़ा कौन आ रहा है सर, जाहिर सी बात है आप इस स्पर्श रेखा पर बिंदु P के अलावा कोई भी बिंदु लेते हैं तो वो बिंदु इस त्रिज्या से क्या होता है, अधिक दूरी पर जाता है। मतलब ये जो त्रिज्या है वृत्त में वो ही क्या होती है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है स्पर्श रेखा के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि XY पर बिंदु P के अलावा सभी बिंदुओं के लिए OP सबसे छोटी है। हमें भी पता चल रहा है सर, यदि मैं ये बिंदु यहाँ ले लूँ तो ये बिंदु फिर से वृत्त के बाहर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल सर बाहर आ रहा है। तो ये वापस वो दूरी क्या हो गई, त्रिज्या से ज़्यादा जाती जा रही है। तो सबसे छोटी कौन है, OP है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो सबसे छोटी दूरी होती है वो लंबवत होती है, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण। तो इतना ध्यान रखना, जो न्यूनतम दूरी होती है उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं क्या कहूँ कि अर्थात OP न्यूनतम दूरी है, OP न्यूनतम दूरी है तो ये OP क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि जो सबसे छोटी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो ये आप क्या बोलोगे कि OP है वो लंबवत है किस पर, XY पर। तो त्रिज्या को स्पर्श रेखा पर बता दो या स्पर्श रेखा को त्रिज्या पर बता दो, दोनों सेम हो जाएगी आपके लिए। अतः OP XY पर क्या हो गई, लंब। ये ही चीज़ आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। प्रमेय 10.1 को अपन ने सिद्ध कर दिया है। अब अपन बात करते हैं इसी क्रम में प्रमेय संख्या 10.2 की। फिर दोनों प्रमेय होने के बाद में अपन एक एक क्वेश्चंस लगाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो देखिए प्रमेय संख्या 10.2 में बात करते हैं अपन। प्रमेय 10.2 में कथन अपने को कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि एक वृत्त से आप कितनी, एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा जो खींचोगे उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी क्या होती है, बराबर। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि एक बिंदु है अपने पास बाहर, उससे अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे। तो हमने बेसिक में भी ये चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था वहाँ पे कि वृत्त के बाहर आप कोई बिंदु लेते हो तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो आपके पास जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये वृत्त था जिसका केंद्र O था, ये बाह्य बिंदु P है जिस पर कितनी स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा। कौन कौन, PA और PB। तो देख लो स्पर्श रेखा के बारे में बात हुई है और वृत्त के बारे में बात हुई है। तो ये चीज़ तो आपको डायग्राम में दी हुई है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ, आपको कह रहा है कि एक वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु, तो आपको जनरली पता है कि इसमें कॉमन सी बात है कि 2 स्पर्श रेखाएं बननी है, निश्चित है। तो देखो अपने को दिया हुआ क्या है कि केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, PA और PB। यही अपने को दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ही, पूरे प्रमेय में ही अपने को यही बता रहा है कि एक तो स्पर्श रेखा है और एक वृत्त है। तो वृत्त हो गया जिसका केंद्र O हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गई जिनका 2 स्पर्श बिंदु हो गया A और B, और बाह्य बिंदु P था तो स्पर्श रेखा हो गई PA और PB। अब एक चीज़ बताओ, आपको सिद्ध क्या करना है सर, हमें सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं आप खींच रहे हो, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो मतलब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब आपके पास ये एक तो PA हो गई और एक PB हो गई, ये दोनों क्या हो गई, बराबर। अब मैं आपको एक बार क्लास 9th में लेके चलता हूँ। वहाँ पे आपने 7वें चैप्टर में जो आपके सर्वांग समता वाला टॉपिक था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जैसे मैं कहूँ कि एक फिगर बनाऊँ मैं आपके सामने, कि मुझे कहना है कि सर मेरे पास A B C D, ठीक है, ये 2 भुजा, ये चतुर्भुज है जिसमें AB तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। सपोज करो AB या BA और BC दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सर मुझे लाना है कि AD और CD को भी बराबर करो। तो सर देखो आपको प्रूव क्या करना है, मतलब सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने में अपना मैटर ये है कि सर सिद्ध करना है अपने को कि AD को किसके, CD के बराबर करो। तो ये बताओ पहले आपको बराबर करवा रहा है नहीं करवा रहा, बिल्कुल सर करवा रहा है। तो ध्यान रखो जहाँ बराबर की स्थिति हो
वहाँ सबसे अच्छा काम, सबसे आसान काम ये होता है कि इन दोनों को दो अलग अलग त्रिभुजों में आप बना लो। क्यों? क्योंकि त्रिभुजों में आप बनाओगे तो त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध कर दो, और सर्वांग समता सिद्ध करने के बाद में आपको 3 गुण वैसे बराबर करने होते हैं उनमें, और जो बचे हुए 3 गुण हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, इन दोनों को बराबर करने के लिए ये दोनों मेरे पास त्रिभुज में होनी चाहिए। त्रिभुज है नहीं है, तो मैं इस बी डी को मिला देता हूँ। तो डायग्राम से मैंने की छेड़छाड़, तो डायग्राम से छेड़छाड़ करी तो मैं इसको किस में दूंगा, रचना में दे दूंगा कि बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाया। अब दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करूंगा, सर्वांग सम। जैसे आपको इस कोण के बारे में भी कहा हुआ रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर पहली बात तो ये बराबर, दूसरी बात ये दोनों में कॉमन है, तीसरी बात ये कि दोनों कोण बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, और सर्वांग सम होते ही दोनों संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो इनमें सर्वांग समता अपन ने दर्शाई थी। तो ऐसा ही मैं एक बात चाहता हूं कि क्यों न सर हमें भी पी ए और पी बी को बराबर लाना है। तो मैं ये चाहता हूं कि पी ए और पी बी इन दोनों को भी मैं 2 त्रिभुजों में बांट दूं। भाई इन दोनों को भी मैं 2 त्रिभुजों की भुजा बना दूं। तो त्रिभुज की भुजा बनाने के लिए मेरे को इस ए को किससे मिलाना पड़ेगा, ओ से। मेरे को इस बी को किससे मिलाना पड़ेगा, ओ से। मेरे को इस पी को किससे मिलाना पड़ेगा, ओ से। अब देखो क्या बन गए आपके पास 2 त्रिभुज। जी सर बिल्कुल, हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। अब एक चीज़ बताना मेरे को कि आपके पास 2 त्रिभुज बन गए तो यहाँ पे गुण कौन कौन से यूज़ करेंगे अपन, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात, और डायग्राम पहले नॉर्मल था, अब आपने डायग्राम में चेंजेस किया। मैंने अभी क्या बताया था, स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप कुछ डायग्राम में चेंजेस करते हो तो आपको रचना का पॉइंट डालना पड़ेगा। तो रचना के पॉइंट पे आपने क्या किया, केंद्र को दोनों बिंदुओं से मिलाया और पी से मिलाया। तो आप डायरेक्ट ये मत बोलना कि केंद्र ओ को बिंदुओं ए बी और पी से मिलाया, नहीं, इनकी स्थिति भी बताओ। ए और बी क्या है, ए और बी सर हमारे पास स्पर्श बिंदु है, पी क्या है, बाह्य बिंदु है। तो हम क्या बोलेंगे, केंद्र ओ को स्पर्श बिंदुओं ए व बी से मिलाया, ए व बी, और बाह्य बिंदु पी से मिलाया। किसको, अकेले ओ को। तो केंद्र ओ को मैंने ए से मिलाया, बी से मिलाया, पी से मिलाया। ए और बी स्पर्श बिंदु था और पी बाह्य बिंदु था, तो त्रिभुज बन गए। तो रचना भी कंप्लीट हो गई अपनी। अब मैं क्या कहूँगा कि सर अब हम देते हैं इसका प्रमाण। तो मैंने अभी आपको प्रमेय संख्या 10.1 बताई। ध्यान रखना, स्पर्श रेखा का जहाँ भी क्वेश्चन बनता है वहाँ 90 डिग्री बनाना अभी से सीख लो, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो सिद्ध होना अच्छे से आ जाए आपको। क्योंकि सर्वांग क्षमता भी लगेगी, कुछ कोण वाले क्वेश्चंस भी होंगे, सब में ईजी हो जाएगा आपके लिए काम। तो आप क्या बोलोगे कि सर जैसे ही हमें पता है कि ये दोनों स्पर्श रेखा जो है, या फिर ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, लंबवत का रिलेशन होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सर बनेगा। तो एक चीज़ बताओ, आपने एक सर्वांग क्षमता में वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी RHS। RHS प्रॉपर्टी का मतलब ये था राइट एंगल, ठीक है। H का मतलब ये था हाइपोटेनस, और S का मीन ये था साइड, मतलब राइट एंगल एक तो होना चाहिए आपके पास 90 डिग्री का कोण, एक हाइपोटेनस होना चाहिए जिसको आप हिंदी में बोलते हो कर्ण, एक बोलता है साइड, साइड को बोलते हो आप भुजा। मतलब समकोण, कर्ण, भुजा, 3 चीज़ें आपको बराबर करनी है। तो समकोण और कर्ण तो होना ही चाहिए, भुजा में आप कोई भी चाहो वो ले सकते हो, ये RHS नियम बोलता था। तो देखो मैं इस फिगर को भी आपके सामने इधर और बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। P है, A है, B, ये केंद्र O था आपका जिसको आपने A और B और इससे मिला दिया, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये मैंने रफ फिगर आपके सामने बना ली है। तो मैं क्या कहूँगा अब कि सर मैंने कितने त्रिभुज लिए, मैंने सर 2 त्रिभुज ले लिए। कौन कौन से लिए, वो त्रिभुज की बात करें तो एक तो त्रिभुज था मेरे पास OAP, एक OBP। सर O से 90 डिग्री पे जा रहे हो तो इसमें भी O से 90 डिग्री पे आओ और लास्ट में P पे एंड कर दो, मतलब O 90 डिग्री फिर P, O 90 डिग्री फिर P। दोनों त्रिभुज मैंने ले लिए OAP OBP, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सर इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना है। तो एक बात बताओ, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें तो सर इसमें देखो समानताएं, देखो इसमें समानता ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गई। तो 3 समानता आपने को देखनी है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो नाम क्या दोगे, OAP OBP। तो मैंने क्या कहा, OAP किसके बराबर आ गया, OBP के बराबर। क्यों आया,
क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री क्यों बन रहा है? क्योंकि सर यहाँ कौन सी प्रमेय लग रही है? 10.1, वही बताती है 90 डिग्री का काम। तो यहाँ क्या बोलोगे आप? प्रमेय 10.1 के द्वारा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी प्रमेय को आप सिद्ध कर रहे हो तो उस प्रमेय में उसी को यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी भी प्रमेय को आप यूज कर सकते हो। मतलब ये 10.2 प्रमेय है तो 10.2 का आपका कथन यहाँ यूज नहीं होगा, 10.1 का आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ बताओ, करण। करण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो सर इसमें भी 90 के सामने कौन? ओपी। इसमें भी 90 के सामने कौन? ओपी। और ये ओपी अकेली ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में है या नहीं है? तो ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, दोनों के लिए कॉमन हो गई। तो ओपी इसमें भी है, ओपी इसमें भी है, दोनों में है तो बराबर हो जाएगी। और कारण क्या दोगे इसका? उभयनिष्ठ भुजा। क्या कारण देंगे अपन इसका? उभयनिष्ठ भुजा। सर तीसरी और बताओ, देखिए एक बार। तो आपको मैंने क्या कहा था? 90 डिग्री समकोण, कर्ण और एक भुजा। भुजा दो और रह गई, दोनों में से कोई सी भी ले लो। तो कोई सी में ये तो ले नहीं सकते अपन, क्योंकि ये तो सिद्ध करना है अपने को। तो अब बची ये और ये। सर ये तो वैसे ही बराबर होती है, ओ ए और ओ बी दोनों ही त्रिज्या हैं। तो ओ ए क्या हो गई? ओ बी के बराबर। कारण क्या हुआ? एक ही वृत्त की त्रिज्या। क्या कारण हुआ इसका? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। 3 गुण अपने बराबर कर दिए, 90 डिग्री, कर्ण और भुजा, तीनों गुण हो गए बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए फिर अपने पास? सर्वांगसम। अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो गया किसके? ओ बी पी के। अब सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब होता है, सर्वांग समता में एक शब्द छुपा हुआ है, सर्व प्लस अंग प्लस समता। सर्व प्लस अंग प्लस समता, जिसको आप सर्वांग क्षमता बोलते हो। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, समता मतलब समान, जिसके सभी भाग क्या हो? समान हो। तो देखो 1 2 3 ये तो आपने बराबर कर दिए, बचे कितने? 3 भाग। और कौन कौन से? ये और ये। सपोज करो मुझे ये लाना होता बराबर, ये और ये बराबर लाना होता तो भी मैं सर्वांग समता करता। ये दोनों बराबर लाना होता तो भी मैं सर्वांग समता करता। ये भुजा और ये भुजा लानी, मतलब दोनों त्रिभुजों में कोई भी एक भाग बराबर करना हो, सर्वांग समता उसमें लगा दो। तो देखो मैंने क्या कहा कि सर इसमें ये पी ए किसके बराबर हो जाएगी? पी पी, ये पी बी के। पी ए बराबर पी बी क्यों हुआ? क्योंकि सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। ये हमारी प्रमेय क्या हो गई? सिद्ध हो गई। इतना ही था इसका डेरिवेशन, एकदम इजी प्रमेय है। बाकी आपको मैनेज करते हुए चलना है अच्छे से। कोई भी डाउट हो मुझे बताइए, क्लियर करूंगा जरूर आपकी। और अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 2 3 में आपको सही विकल्प चुनना है और उचित कारण देना है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें कारण ही बताने हैं, एमसीक्यू वैसे वो डायरेक्ट लाने का तरीका भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर 2 नंबर का तो अपने को डेरिवेशन भी तो आना चाहिए ना। तो देखो बात करते हैं क्या कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर। मतलब एक बिंदु है बाहर, उससे आप वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हो तो कितनी है उसकी लंबाई? 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या लानी है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक वृत्त होना चाहिए, जो मैं अभी बना लेता हूं आपके सामने। देखो ये तो हो गया आपके पास वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र, ठीक है। और ये हो गया एक बिंदु P या फिर Q, क्योंकि बिंदु Q लिया है आपको। तो इस बिंदु Q से आपको वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डालनी है, ठीक है। ये लो, ये वृत्त की स्पर्श रेखा मैंने डाल दी, कौन? PQ। इसकी लंबाई तो कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को दे रखा है केंद्र से दूरी कितनी है इस बिंदु Q की, मतलब इस केंद्र की और इस बिंदु Q की दोनों की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करवा रहा है? त्रिज्या। तो सर एक चीज़ बताओ, हमारे तो माइंड में प्रमेय ही दिखती है हमें। तो प्रमेय क्या बोलती है हमें? प्रमेय सर हमें यही बोलती है कि जब आप एक स्पर्श रेखा को और एक त्रिज्या को मिलाते हो तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। पहली बात तो ये। तो बताओ आपको दिया हुआ क्या है? पहले ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या। त्रिज्या कौन है? ओपी। तो सर हमें त्रिज्या ओपी तो ज्ञात करनी है। दूसरी चीज हमें दिया गया है बिंदु Q की केंद्र O से दूरी। बिंदु Q की केंद्र O से दूरी मतलब किसका मान? OQ का। तो सर OQ का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कौन सी है? PQ। तो सर PQ का मान भी तो दिया हुआ है अपने को। सॉरी यहाँ मान गलत लिखे हुए मेरे। तो मैंने क्या कहा? केंद्र की O से ये
क्यू से तो दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखने में हो गया थोड़ा सा, कोई टेंशन नहीं। तो अब मैं बात करूंगा किसकी, यहाँ पे एक रूल लगा कौन सा 90 डिग्री वाला। कौन सी प्रमेय कहती है 10.1। तो यहाँ पे कथन नहीं देना है आपको कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, नहीं, आपको प्रमेय बता के डायरेक्ट नाम खत्म कर दो इसका। दो ही तो प्रमेय है, याद हो जाएगी। क्योंकि पहली प्रमेय ये बोलती है कि 90 डिग्री का कोण, दूसरी प्रमेय ये बोलती है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर। तो प्रमेय संख्या 10.1 से आपको क्या पता चला, हमें यही पता चला सर कि सर ये जो OP है वो इस PQ पर क्या है, लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री का कोण बना रही है तो सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगी। तो आप क्या बोलोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैंने इंग्लिश मीडियम वाली लिख दी है, आप और लिखना चाहो तो लो, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सर बात करें कर्ण की, तो कर्ण को कैसे पहचाने हम, कर्ण को पहचानो सर 90 डिग्री के सामने। तो 90 के सामने कौन है, OQ। तो कर्ण तो हो गया OQ का स्क्वायर इज इक्वल आधार कौन है, छोटी वाली भुजा को ले लेता हूँ मैं, आधार हो गया मेरे पास OP। ठीक है, बात करें किसकी, लंब की, लंब कौन हो गया मेरे पास PQ, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मान रखो, बताओ OQ का मान कितना था 25। ठीक है, स्क्वायर किया बराबर OP, त्रिज्या आपने को ज्ञात करनी है। और बात करें PQ का मान कितना है 24। ठीक है, अब मैं इसका वर्ग करके मान रख देता हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, OP स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 24 का स्क्वायर कितना 576। ठीक है, अब मुझे मान किसका चाहिए, OP स्क्वायर का। पहले OP स्क्वायर का लाओ फिर OP का लाएंगे। तो OP स्क्वायर को मैं रख लेता हूँ, 576 को भेज देता हूँ। तो 625 पहले से था, 576 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या हुआ OP स्क्वायर। अब बताओ, मैं RHS को LHS में, LHS को RHS में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो OP स्क्वायर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इनका माइनस जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन। तो देखो 15 में से 6 गए, कितने बचे 9। अब बचे यहाँ 61 में से 57 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। अब मुझे किसका मान चाहिए था सर, मुझे OP स्क्वायर का मान नहीं चाहिए था, मुझे OP का मान चाहिए था त्रिज्या का। तो स्क्वायर हटाते इधर क्या लग जाएगा, रूट लग गया। रूट के साथ प्लस माइनस भी लगता है, बट सबको पता है OP त्रिज्या है तो प्लस की आनी है। तो अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मान कितना होता है 7। OP दूरी है, मतलब एक डिस्टेंस है, दूरी है, तो उसका मान क्या किस में आएगा, मात्रक में आएगा, सेंटीमीटर मैंने लगा दिया। अतः OP का मान 7 सेंटीमीटर आ रहा है, और OP ही क्या थी अपने लिए, त्रिज्या थी। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, 7 सेंटीमीटर, जो है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं, पाइथागोरस त्रिक होते हैं, जैसे 3 4 5 6 8 10, इनमें कर्ण 10 हो गया, आधार लंब 6 और 8 में से कोई एक। ठीक है, और जैसे 24 के साथ 5 ये 7 हो गया, 7 और 25 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको पाइथागोरस त्रिक ध्यान में रखने हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रखा है कि आकृति 10.11 में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ का मान कितना है 110 डिग्री है, तो आपको PTQ का मान निकालना है। अब सुनना एक बात मेरी, इसमें आपको दिया हुआ है TP और TQ। ठीक है, तो आपको यदि डायग्राम दिया हुआ नहीं रहता है, खुद से बनाना होता है, तो देखो ध्यान ये रखना है कि कौन सा बिंदु बाहर होगा। तो इन दो स्पर्श रेखाओं के नाम में आप कॉमन चेक करो, कॉमन कौन है T, तो वो T तो होगा बाहर, और जो दोनों बिंदु है वो होंगे वृत्त के ऊपर। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा आपको दे रखी है, डायग्राम आपको दिख ही रहा है कि सर हमारे पास ये TP और TQ दो स्पर्श रेखा ऐसी है जिनके बीच में कोण कौन सा, POQ, ये वाला कोण कितना है 110 डिग्री का है। कितना है 110 डिग्री का। हमें मान किसका ज्ञात करना है, PTQ का। तो PTQ देखो, वैसे यदि आपको ऑप्शन से लाना है तो देखो डायरेक्ट आंसर ऐसे आना है आपका कि इन दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इनका भी 180 होता है। तो आपको पता है सर वही स्पर्श रेखा और त्रिज्या है तो 90 डिग्री तो बनना जायज़ है, तो यहाँ भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री बनेगा, तो 90 का योग कितना हो गया 180। ऐसे ही बचे इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 180 में कितना जोड़ोगे कि आपके पास 110 में कितना जोड़ोगे कि आपके पास 180 बन जाए। तो मैं क्या कहूँगा सर 110 तो मेरे पास है, 70 और ले आओ आप ताकि आपको क्या मिल जाए 180 मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा।
डेरिवेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे इसको ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो ध्यान ये दो कि सर यहाँ 90-90 बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि प्रमेय 10.1 कहती है कि ये जो OP है वो इस PT पर लंबवत है और ये जो OQ है वो इस QT पर लंबवत है। ठीक है, तो मैंने कहा OP तो लंबवत है PT पर और OQ लंबवत है QT पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, चतुर्भुज बन रहा है नहीं बन रहा? चतुर्भुज बन रहा है सर, 4 कोण भी बन रहे हैं, 4 में अपने को 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण निकलवा रहा है। तो कोणों की बात है तो चतुर्भुज के कोणों का रूल लगाओ। क्या बोलता है कोणों का रूल? कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यही प्रोसीजर आगे वाले क्वेश्चन में भी लगेगा, उसमें डायरेक्ट बताऊंगा आपको, डोंट वरी रहो। तो मैं कहूँ कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360। चलो एक एक कोणों के नाम लिखते हैं। देखो नाम आराम से लिखना है, या तो एंगल O, एंगल P, एंगल T, एंगल Q, ऐसे लिख लो। ऐसे नहीं लिखो तो आपको देखो PTQ दे रखा है तो आपको पूरे नाम लिखने होंगे। मैं बात करूँ किससे? P से, तो P बीच में आना चाहिए। नाम हो गया OPT, तो P का काम हो गया, OPT हो गया। अब बात करें T की, तो T बीच में आना चाहिए। अब चाहे P से स्टार्ट करो चाहे Q से स्टार्ट करो। चलो मैं ऐसे चल रहा हूँ तो P से स्टार्ट कर लूँ, तो PTQ, तो दूसरा एंगल कौन है? PTQ। सर मुझे तीसरा कोण और चाहिए Q, तो स्टार्ट करो TQO से। ठीक है, सर मैं बात करूँ O पे, तो QOP मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा घूम के चारों कोणों के नाम लिख दिए, बराबर 360 कर दिया। ठीक है, अब मैं मान रखूँ तो सर OPT 90 डिग्री बन रहा है, लिख दो। PTQ ये तो याद करवा रहा है सर, वैसे ही इसको रहने दो। TQO Q पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री, क्लियर। ओके, QOP जो कितना बना रहा है अपने को? 110 डिग्री। ठीक है, अब बताओ, अब आपके पास में चारों कोणों के मान आ गए, आप क्या करोगे सर? 90 और 90 180 और 100 कितने हो गए? 280 और एक्स्ट्रा 10 और है अपने पास, 290 हो गए। तो PTQ प्लस 290 बराबर 360। 290 को आप उधर ले जाओगे तो 290 को उधर ले जाते ही किस में आ गया? ये माइनस में आ जाएगा। तो 360 में से 290 को माइनस करते ही कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। और PTQ का मान कितना आ गया? 70 डिग्री, जो है अपना ऑप्शन नंबर B। वैसे ही मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 110 में 70 और जोड़ दो, आपका 180 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, बुक रखिए अपने पास में, इसमें ना पढ़ पाओ तो। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो POA ज्ञात कीजिए। तो देखो सर, बात ये है कि हमारे पास में एक क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, यदि ये बिंदु P नहीं बोलता तो हम वैसे ही बता देते, क्योंकि दोनों में कॉमन बिंदु कौन है? P, तो बाहर कौन होता? P। तो इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है? स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना है आपके पास? 80 डिग्री है। ठीक है, तो मेरे पास में आपको ज्ञात क्या करवा रहा है? POA। तो सर POA, सर इसके लिए तो इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये कोण आपको ज्ञात करवा रहा है। तो एक बात बताओ, ये आपको मैंने बताया था कि ये दोनों भाग बराबर हो जाते हैं CPCT के अकॉर्डिंग, 10.2 प्रमेय में अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो देखो इसमें भी क्या करना है, पहले ये कोण ज्ञात कर लो और आधा कर दो। तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे लाओगे? इसका योग कितना होता है सर? इन दोनों का योग होता है 180। तो 80 में कितना जोड़ोगे सर? 100 जोड़ेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 100 और 180, ये 100 और 80, 180 और है, मतलब यहाँ कितना होगा? यहाँ हो जाएगा सर 100। और सर हमें तो ये POA चाहिए, मतलब इस 100 का भी आधा चाहिए, तो 100 का आधा ये इतना सा, ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर A अपना करेक्ट। ठीक है, अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे? डेरिवेटिव में तो बड़ा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो अपने को दिया हुआ मैटर जो वो पहले लिख लेते हैं अपन। अपने को दिया हुआ है कि स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? PA और PB, इनके बीच में कोण कितना बन रहा है? 80 डिग्री। तो कौन सा है वो कोण? APB। स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कौन सा है? APB, जो कितना बन रहा है? 80 डिग्री बन रहा है। ठीक है सर, वही बात है, स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मिला रहे हो तो 90 डिग्री तो बनना निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये लंबवत की स्थिति आ गई। तो आप क्या बोलोगे कि सर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब OA लंबवत है किस पर? PA पर, और OB लंबवत है किस पर? PB पर। तो OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA, OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB, मतलब OA PA पर लंबवत है, OB PB पर लंबवत है। अब सर वही बात है, आप पहले इस एंगल को निकाल लो,
फिर बाद में दोनों एंगल ये भाग बराबर करके दोनों भाग को सीपीसीटी में सर्वांग समता दिखा देंगे। लेकिन पहले इस एंगल का तो वैल्यू लाओ आप। तो ये वैल्यू कैसे आएगा सर, ये तो चौथा कोण है, 1 2 3 4, 4 में से 3 कोण दिए हुए, चौथा निकालना है, कोणों का रूल लगा दो। चतुर्भुज ओ ए पी बी के चारों अंत कोणों का योग कितना आता है, 360 डिग्री। ठीक है, चलो नाम लिखो इनके कोणों के। देखो ए का लिखोगे तो ओ ए पी, ये रहा। पी का लिखोगे तो ए पी बी, ये रहा। बी का लिखोगे तो पी बी ओ, क्योंकि जिसका लिखोगे वो बीच में आना चाहिए। बात करें ओ की तो बी ओ ए भी बोल सकते हो, ए ओ बी भी बोल सकते हो, बात एक ही है। बराबर कितना हो गया, 360। बताओ ओ ए पी, ओ ए पी कितना बन रहा है, 90 डिग्री लिख दिया सर मैंने। ए पी बी कितना बन रहा है, 80 डिग्री, ये भी मैंने लिखा सर। फिर आप क्या बोलोगे सर, पी बी ओ ये भी 90 डिग्री है सर। ए ओ बी ये नहीं है सर मेरे पास में, तो लो मैं इसको निकाल लूँगा ए ओ बी को, बराबर 360। बोलो 90 और 90 180, 180 मतलब 18, 18 और 8 26, जीरो हो गया, मतलब 260। तो इन तीनों का जोड़ तो हो गया 260, प्लस में ए ओ बी है बराबर 360 है। 260 को आप ट्रांसफ़र करोगे उधर तो 360 में से माइनस हो गया 260, तो ए ओ बी का मान आ गया 360 माइनस 260, जिसका आंसर आएगा 100 डिग्री। अब 100 का आधा करेंगे, लेकिन पता तो चले ना आधा बराबर होता है या नहीं होता। तो अब अपन इसकी सर्वांग समता को दर्शाते हैं। सर्वांग समता के लिए आपको भी पता है, उसमें अपने को 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो मैंने देखो डायग्राम बना लिया आपके लिए कि ये 90 डिग्री था ही, ये 90 था ही, लेकिन सर हमें क्या करना है कि इन दोनों कोणों को बराबर लाना है, क्योंकि ये पूरा तो अपने पास आ गया। ठीक है, हमें तो बराबर इसको और इसको लाना है। तो सर 2 त्रिभुजों के 2 भाग बराबर करने हैं अपने को, एक एक। ठीक है, तो सीपीसीटी में होंगे, सीपीसीटी से पहले उनको सर्वांग सम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 10वीं प्रश्नावली में हो, 12वीं प्रश्नावली में, 11वीं में, किसी में भी आप सर्वांग समता यूज़ कर रहे हो 10वीं क्लास में, तो लगभग RHS ही यूज होगी। 99% RHS ही यूज़ करनी है आपको। तो देखो फिगर है आपके पास में। चलो बात करते हैं किसकी, त्रिभुज ओ ए पी ओ बी पी, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो सर सबसे पहले वो समकोण है दोनों में 90 डिग्री, ओ ए पी ओ बी पी दोनों ही क्या है 90 डिग्री कोण। क्यों है भाई दोनों 90 डिग्री कोण, क्योंकि ये अपने को कौन सी प्रमेय बताती है, प्रमेय संख्या 10.1। कौन सी प्रमेय, प्रमेय संख्या 10.1 से। दूसरी चीज़ आप क्या बोलोगे कि सर 90 डिग्री के साथ साथ समकोण है, समकोण के साथ साथ कर्ण आएगा। तो कर्ण मतलब इस 90 के सामने OP, 90 के सामने OP दोनों में आ रही है, मतलब OP बराबर OP जो दोनों में है। नाम क्या लिखोगे इसमें सर, हम इसमें नाम लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ भुजा। क्या नाम लिखेंगे इसमें, उभयनिष्ठ भुजा लिख दी। तो सर अब एक बात, तो तीसरी भुजा लानी है अपने को, तो ये OA और OB दोनों बराबर ही तो है। क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है। तो इनको लिखोगे आप एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्या लिखोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो सर ये 3 गुण बराबर हो गए, 3 गुण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। 3 गुण बराबर हो गए, 3 गुण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन सी कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी या फिर नियम से। तो देखो अब ये संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब POA POB दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो POA बराबर POB हो गया, किसके अकॉर्डिंग, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। अब बताओ क्या आपके पास AOB का मान निकाला आपने, बिल्कुल सर 100 डिग्री निकाला था। तो AOB कितने भागों में हो गया, आप 2 भागों में। तो मैं कहूँगा सर AOB का मान कितना है, अब 100 डिग्री है। इस AOB को बनाने के लिए मेरे पास 2 टुकड़े चाहिए, POA प्लस POB, दोनों को प्लस करूँगा तो बनेगा। तो बताओ सर POA को मैं क्या बोल सकता हूँ, POB बोल सकता हूँ, या फिर POB को क्या बोल सकता हूँ मैं, POB को बोल सकता हूँ POA, एक ही बात है। तो POA तो अपने को जरूरी है क्योंकि मान निकलवा रहा है। और POB को मैं किसकी जगह लिख दूँ, POB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, POA बराबर कितना, 100 डिग्री। बताओ 1 POA 2 POA कितने हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 POA। अब 2 का उधर ले जाके भाग लगाऊंगा तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। 2 का भाग जैसे लगेगा तो कितना आ गया, 50 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया था, दोनों में से सामने वाले के मान निकाल लो और आधा कर दो। तो POA का मान कितना आ गया, 50 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर A है। तो इस वीडियो में अपन ने प्रमेय संख्या 10.1, प्रमेय संख्या 10.2 और प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में बात कर ली है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जितने भी हो पाते हैं उसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे जिससे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। इस एक्सरसाइज के बाद में अपन एक्सरसाइज नंबर 6 को लाने वाले हैं। तो
ये दोनों जो रेखागणित की है, ज्योमेट्री की जो प्रश्नावलियाँ हैं, इनको आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि आपके मार्क्स इन्हीं में ज़्यादा कट होंगे। तो इनको ज़्यादा मतलब मजाक में ना लें, थोड़ा डीपली जाएं, इनमें सीरियस हो जाएं। और अभी स्टडी नहीं स्टार्ट किए तो प्लीज़ स्टडी स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम बचा है। हाफ ईयरली आ जाएगी, फिर बाद में आपके पास वैसे 1-1.5 महीना बचेगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बने रहिए हमारी कंटिन्यू वीडियो के साथ, आपको खूब सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से भी, आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। बाकी और कोई इशू हो तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट के थ्रू। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।